The area of cross section of the rope used to lift load by a crane is 2.5 into 10 to the power minus 4 meters square. The maximum lifting capacity of the crane is 10 metric tons. To increase lifting capacity of the crane to 25 metric tons, the required area of cross section of the rope. तो हमें पता है कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन ए, कितना होता है आपके पास, फोर्स अपॉन में ए के बराबर। यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, फोर्स अपॉन ए के बराबर, क्योंकि इसके ज़्यादा अगर उठाएगी तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो सिग्मा वन की जो वैल्यू है वो कितना, एफ की वैल्यू दे रखी है 10 डिवाइड बाय में एरिया जो होगा वो कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू है 25 डिवाइड बाय में A2। अब ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब याद रख लो कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो तो क्या होता है, सेम होता है। तो सिग्मा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू 25 डिवाइड बाई A2। तो A2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 25 बाई 10 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आएगा आपके पास 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है, तो वो क्या होती है इस केस में, सेम होती है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक के बराबर। इसलिए मैंने ये सेम लिखा है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, दैट्स व्हाई इट्स सेम। तो इसीलिए क्या रहेगी, सेम रहेगी।